फ्रेंड्स, क्लास 11th फिजिक्स का पहला वीडियो आज प्रसारित होने जा रहा है। 11th के बहुत सारे विद्यार्थियों के द्वारा बोला गया कि सर 11th भी स्टार्ट किया जाए। सो आई हैव गिवन द फर्स्ट वीडियो and it will come regularly and it will help you to score good grades and you can understand physics in an effective manner. First, you should have known what is science. तो अभी हम लोग क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड, जिसमें हमें फिजिक्स क्यों पढ़ना है, व्हाई फिजिक्स इज नेसेसरी, व्हाई फिजिक्स इज अ पार्ट ऑफ आवर जनरल लाइफ. इट विल बी क्लियर्ड एट लास्ट इन दिस एपिसोड. आपको इस पूरी वीडियो देखने के बाद आपको इसका सारा समझ में आ जाएगा कि व्हाई फिजिक्स इज नेसेसरी. फिजिकल वर्ल्ड इस चैप्टर के अंतर्गत, चूंकि आप लोग 11th के विद्यार्थी हैं, अभी आपका कैरियर टर्न लेने की तरफ है. समवन स्टूडेंट विल गो इन इंजीनियरिंग सेक्शन, समवन स्टूडेंट विल गो इन बायोलॉजी सेक्शन, बट दैट वाज फार अवे. दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम वेयर यू आर गोइंग टू learn physics in a broad manner. In 8th, 9th, 10th you have studied the basic knowledge of physics and here you get some exceptions, some good things, some new things. अब हम लोग देखते हैं कि what do you mean by science? What do you mean by science? चूंकि अभी फिजिक्स स्टार्ट करने के पहले आपको साइंस के भी बारे में कुछ बताना है. व्हाट डू यू मीन बाय साइंस? तो द वर्ड साइंस कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंटिया. इट मीन्स टू नो. साइंटिया मीन्स ये लैटिन वर्ड साइंटिया से आया है. साइंटिया इट मीन्स इसका होता है टू नो. एनीथिंग which is to know, that is called science. and science को संस्कृत में इसको कहा जाता है विज्ञान. साइंस और साइंस का डेवलपमेंट, और साइंस अभी जिसे आप कहते हैं साइंस है. तो व्हाट इज साइंस? तो साइंस इज अ सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, मैनिपुलेशन एंड फैक्ट्स. साइंस नेचुरल भौतिक चीजों, प्राकृतिक पदार्थों के बहुत सारे घटनाओं का एक नियम देता है. Such suppose Newton's law of motion, Newton's law of gravitation. वो प्लैनेट जो सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं उस पर भी लागू होता है. मून जो सन के चारों तरफ घूम रहे हैं उस पर भी लागू होता है. सेपरेटली हम अर्थ पे घूम रहे हैं, दो आदमियों के बीच में भी लागू होता है, दो प्लैनेट्स के बीच में लागू होता है. इट मीन्स दिस लॉ इज फुलफिलिंग everywhere which is in motion and which is in the universe. अभी ऐसा आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस चैप्टर में. वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप लोग इसके लिए पेशेंस रखेंगे बिकॉज 11th एंड 12th का चैप्टर है, इसके लिए थोड़ा वीडियो तो लंबा जाएगा ही. अभी हम लोग जब हम लोगों ने साइंस को पढ़ा तो फिजिक्स को पढ़ने के लिए what is physics? Physics comes from a Greek word that is also meaning nature. Physics ग्रीक वर्ड से लिया गया है
ग्रीक वर्ड है इसका नेचर। नेचर मीन्स फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट which deals the natural phenomena, which deals the natural phenomena. It is too hot, students, so I am sorry, it is necessary for me. और संस्कृत में फिर से हम लोग जानते हैं हमारा ये वर्ल्ड का सबसे पुराना लैंग्वेज है संस्कृत। संस्कृत में इसे हम लोग भौतिकी कहते हैं। दिस इज द मेन फैक्ट फॉर द फिजिक्स। सो फिजिक्स में फिजिकल वर्ल्ड का स्टडी किया जाता है। फिजिकल वर्ल्ड जो आपके आसपास दिखाई देता है दैट इज कॉल्ड फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल फेनोमेना को कुछ लॉज के कंसेप्ट के द्वारा बहुत सारा फिजिकल फेनोमेना सच एज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का जो भी हमने एग्जांपल बताया कि मून जो है सो अराउंड द अर्थ एंड प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, सब पर एक ही रूल लागू होता है। और पेड़ का फल जो जमीन पे गिरा उस पे भी वही नियम लागू होता है। इट मीन्स physics is the study of nature and natural. Physics is the study of nature and natural phenomena. इसका definition अभी लिख देंगे हम थोड़ा, because in the respect of physics, physics is the study physics is the study of nature and natural phenomena. मीन्स प्राकृतिक घटनाएं और प्रकृति में होने वाली कुछ बातों। इसी प्रकार आप आगे पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का बेसिक लॉ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेट दोनों में कार्य करता है। A scope of physics, all the laws of nature are better expressed by the physical formula, by the physical postulates. पृथ्वी का घूमना, मौसम का परिवर्तन, प्लैनेट्स का घूमना, कुछ बाहरी घटनाएं, सैटेलाइट का छोड़ा जाना, न्यूक्लियर रिएक्टर का कार्य करना, भाप इंजन का आविष्कार होना, बल्ब का बनना। मीन्स अब इस पे हम लोगों ने बात किया क्या, इसमें एक पार्ट आता है फिजिकल वर्ल्ड में आपका, इस पे कभी कभी डिफाइन करने के लिए आता है relation among physics technology and IT। हम लोगों ने जैसा अभी मैंने जो लिखा है रिलेशन एमोंग फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड आईटी सेक्टर। अब इसके बारे में आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा जानेंगे, उतना ज़्यादा ये एक थ्योरी की तरह आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं। इफ़ यू नोज द साइंस वेरी इन्वेंशंस, जितने भी इन्वेंशन आप अपने चारों तरफ देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, फिजिकल आइटम हो, सब बेसिक थ्योरी फिजिक्स के ऊपर कार्य करते हैं। अब एक इन्वेंशन होता क्यों है, भाई द इन्वेंशन अकर्स, कहता है एक बहुत अच्छा मुहावरा है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। या एब्सोल्युटली राइट। बट इन्वेंशन किन चीजों का,
इन्वेंशन फॉर ऑफ यूजफुल थिंग्स, जो हमारे कार्य का हो, हम अपनी सुविधाओं के लिए इन्वेंशन करते हैं, किसी औरों के लिए नहीं। तो कहता है सम एग्जाम्पल्स ऑफ इलुस्ट्रेटेड रिलेशनशिप बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड फिजिक्स। रेडी स्टूडेंट्स, आपको सम एग्जाम्पल्स आर गिवन दैट टेक्नोलॉजी, हाउ टेक्नोलॉजी डेवलप्ड and its scientific principle स्टीम इंजन जानते होंगे आविष्कारक, ये किस लॉ पे कार्य किया, ये कौन से लॉ को लगाया गया और उस लॉ पे ये बना, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। न्यूक्लियर रिएक्टर जो आज हमारे यहाँ भी है, बहुत सारे देश न्यूक्लियर रिएक्टर के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करते हैं। वो कौन सा? कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन मीन्स न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, दो प्रोटॉनों के बीच में हाँ कितना बड़ा रिपल्सन हो रहा होगा, चूंकि सेम चार्जेस हैं, और उस न्यूक्लियर को ब्रेक करना। और ये आइंस्टीन थ्योरी आप जानते होंगे, E=mc², where m is the mass and c is the speed of light in vacuum। इस सिद्धांत को आइंस्टीन ने क्या दिया था, इन ए गुड मैनर, दैट कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन आप करें और न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया, उससे जनता की भलाई करें, इलेक्ट्रिसिटी बनाए। बट व्हाट हैड हैपेंड, अमेरिका ने उससे एटम बम बनाया, सेम थ्योरी आइंस्टीन की थ्योरी, अमेरिका ने उससे एटम बम बनाया, उससे जापान के ऊपर गिराया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, हिरोशिमा और नागासाकी। नेक्स्ट, दैट इज द टेक्नोलॉजी। रेडियो एंड टेलीविजन जो आपके आसपास चारों तरफ दिखाई देता है, इट इज द प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। रेडियो और टीवी आपका जो भी कार्य करता है, दैट इज बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कंप्यूटर जो आज दिनों हम लोग देखते हैं, वो क्या करता है, डिजिटल लॉजिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। आप लोगों ने 10 तक सभी सारे चैप्टरों का इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा, अभी हम लोग उसमें थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे। कंप्यूटर, डिजिटल लॉजिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मींस फिजिक्स ने टेक्नोलॉजी को किस प्रकार डेवलप किया। रॉकेट प्रोपल्सन मींस रॉकेट का प्रक्षेपण, रॉकेट जो ऊपर की तरफ जाता है वो कौन से लॉ से कार्य करता है, किस प्रकार जाता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। आप जानते हो कि जब टू हैव रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दैट इज द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ये सब के बारे में बात हम लोग बाद में करेंगे। फर्स्ट हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार साइंटिफिक प्रिंसिपल के द्वारा टेक्नोलॉजी का निर्माण हुआ, और हम लोगों ने बहुत कुछ ये थोड़ा सा एक कम लिस्ट है, बस ये समझाने के लिए कि हमें टेक्नोलॉजी कितनी हेल्प करती है, साइंस हमारा क्यों जरूरी है। इलेक्ट्रिक जनरेटर, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रिक जनरेटर फैराडे लॉ पर काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर, सब आप आगे पढ़ेंगे टोटल। एरोप्लेन हम लोग सोचेंगे एरोप्लेन किस चीज पे कार्य करता होगा, एरोप्लेन बर्नौली प्रिंसिपल इन फ्लूइड डायनेमिक्स। अब आप बोलेंगे फ्लूइड का थ्योरी सर एयर में कैसे कार्य करता है, यस करेगा, सब आगे पढ़ेंगे आप। सोनार आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा साउंड चैप्टर में। इसमें क्या होता था, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव का रिफ्लेक्शन होता था, और उससे सोनार जमीन के सतह से कितनी दूर है, दुश्मन उससे कितनी दूर है, कोई प्रे कितनी दूर है, कोई बहुत बड़ी मछली कितनी दूर है, तूफान किधर ज़्यादा है, आइस वर्ल्ड कहाँ पर है, ये सब के बारे में जानकारी। हाँ, इस प्रकार हम लोगों ने टेक्नोलॉजी और उसके साइंटिफिक प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा, और आज के लिए इतना ही। बाकी और बहुत कुछ अभी आपको बताना है। फंडामेंटल फोर्सेज पढ़ाएंगे आपको हम, नेचुरल फोर्सेज, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, मीन्स एवरीथिंग डिटेल। अभी और वीडियो आते रहेगा, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। और कुछ रहेगा, कुछ जानकारी और चाहिए तो आप बताएंगे। थैंक यू, बी सेफ, स्टे एट होम।